ये बालक नहीं, ये स्वयं विनाश हैं। उस बालक का नाम रखा गया राम। अब पूरी पृथ्वी जलेगी। धरती जल रही थी, चारों तरफ चीखें थीं। राजा अपनी शक्ति के नशे में मासूमों का रक्त बहा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ऋषियों का अपमान हो रहा था और अधर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि स्वयं पृथ्वी कांप उठी। रात के अंधेरे में जब पूरा संसार पाप में डूब चुका था, तब पृथ्वी ने भगवान विष्णु को पुकारा, प्रभु अब रक्षा कीजिए। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। अब रक्षा कीजिए। उनकी आंखों में आग जल रही थी। विनाश होगा। उन्होंने धीरे से कहा, अब प्रभु विनाश रक्षा होगा। कीजिए। उसी क्षण विनाश होगा। धरती पर एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां महान ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। उस रात अमावस्या थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। हवा में अजीब डर था। रेणुका प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। शेर दहाड़ना भूल गए। सांप अपने बिलों से बाहर निकल आए। पेड़ों की पत्तियां तक हिलना बंद हो गईं। और तभी एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही बच्चे ने पहली सांस ली, आकाश में लाल बिजली फट गई। पूरा आश्रम कांप उठा। दाई डरकर पीछे हट गई। ऋषिवर, ये बालक नहीं, ये बालक साधारण नहीं है। इसकी आंखों में आग जल रही है। ऋषि जमदग्नि ने बच्चे को देखा और उनकी आंखें भी डर से कांप उठीं, क्योंकि उस बच्चे की आंखों में पूरा संसार जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये स्वयं विनाश, ये बालक नहीं, ये बालक नहीं, ये स्वयं विनाश है। स्वयं विनाश उस है। बालक का नाम रखा गया राम। राम। लेकिन भविष्य उसे एक और नाम देने वाला था, परशुराम। समय बीतता गया। जैसे जैसे राम बड़े होते गए, उनकी शक्ति देखकर लोग डरने लगे। एक दिन जंगल में गांव के कुछ बच्चे लकड़ी काट रहे थे। तभी अचानक एक विशाल खूंखार शेर वहां आ गया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। बच्चे डरकर भागने लगे, लेकिन छोटा राम शांत खड़ा रहा। शेर उसकी ओर छलांग लगाता है और उसी क्षण राम ने उसका गला पकड़ लिया। यदि नियंत्रण, पूरा जंगल कांप उठा। शेर की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। धीरे धीरे शेर घुटनों पर बैठ गया। राम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्रोध यदि नियंत्रण में हो शक्ति बन जाता है, तो शक्ति बन जाता है। तो शक्ति उस दिन से लोग समझ गए, ये बालक साधारण नहीं है। जाता है। लेकिन राम के भीतर एक आग थी। एक ऐसी आग जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। उन्हें शक्ति चाहिए थी, ऐसी शक्ति जो अधर्म को मिटा सके। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं महादेव को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं महादेव को प्राप्त करना चाहता हूं। ऋषि जमदग्नि समझ गए, समय आ चुका है। प्राप्त करना चाहता हूं। राम हिमालय की ओर निकल पड़े। कैलाश पर्वत, बर्फ से ढकी हुई मौत जैसी वीरान जगह। वहां राम वर्षों तक तपस्या करते रहे। भयंकर बर्फीले तूफान, भूख, प्यास, खून से फटा शरीर, फिर भी उनकी आंखें बंद थीं। साल गुजर गए। फिर एक दिन राम ने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा और गर्जना की, महादेव, महादेव,
महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जो पूरी पृथ्वी से अधर्म मिटा दे। अचानक पूरा कैलाश कांप उठा। डमरू की आवाज गूंजने लगी। आकाश फट गया और भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख जल रही थी। अधर्म मिटा दे। गले के सांप फुफकार रहे थे। उनकी जटाओं से आग निकल रही थी। महादेव ने राम को देखा। तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन क्या तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हो? राम की आंखों में आग जल उठी। यदि धर्म के लिए पूरी पृथ्वी जलानी पड़े पृथ्वी से अधर्म, तो भी मैं नहीं रुकूंगा। महादेव मुस्कुराए। पृथ्वी से अधर्म मिटा। अचानक आकाश से आग का एक विशाल फरसा उतरा। I will not वो फरसा धरती पर गिरते ही पहाड़ 2 टुकड़ों में टूट गया। शिव ने कहा, आज से तुम सिर्फ राम नहीं, From this day, परशुराम हो। just Ram, जैसे ही परशुराम ने फरसा पकड़ा, you are Parashuram, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। you are Parashuram. उसी समय पृथ्वी पर एक राक्षस राजा का आतंक बढ़ रहा था। उसका नाम था सहस्त्राभु अर्जुन। उसकी 1000 भुजाएं थीं, हर हाथ में अलग हथियार। वो खुद को भगवान समझता था। उसके सैनिक गांव जलाते थे, मासूमों को मारते थे, ऋषियों का अपमान करते थे। एक दिन वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने कामधेनु गाय को देखा। उसकी आंखों में लालच भर गया। अब ये गाय मेरी है। गाय मेरी है, राजन। ऋषि जमदग्नि हाथ जोड़कर बोले, राजन, ये माता है, ये गाय मेरी है, राजन। ये यज्ञ के लिए है। अब लेकिन सहस्त्रार्जुन हंस पड़ा। ये माता है। उसने ऋषि को लात मार दी। सैनिकों ने आश्रम जला दिया और कामधेनु को छीन कर ले गए। तुम्हारे पिता का अपमान जब किया। परशुराम लौटे तो पूरा आश्रम राख बन चुका था। उन्होंने माता रेणुका रो रही तुम्हारे थीं। पिता का अपमान किया। उन्होंने तुम्हारे पिता का अपमान किया। चलेगी। कुछ क्षणों तक परशुराम शांत खड़े रहे। फिर धीरे धीरे उनकी सांस भारी होने लगी। आंखें लाल हो गईं। उनके शरीर से आग निकलने लगी। उन्होंने फरसा उठाया उन्होंने और कहा, तुम्हारे पिता का अपमान मृत्यु चलेगी। आकाश में बिजली फट पड़ी। चलेगी। महिष्मती की युद्ध भूमि में लाखों सैनिक खड़े थे। सबको मारेगा। बीच में अकेले परशुराम। सैनिक हंसे। एक आदमी हम सबको मारेगा। पर अगले ही पल परशुराम ने फरसा घुमाया। पूरा आसमान 2 हिस्सों में कट गया। हजारों सैनिक हवा में उड़ गए। धरती खून से लाल हो गई। चीखें, आग, तूफान। उस दिन यमराज भी डर गए थे। अंत में सहस्त्रार्जुन स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसकी 1000 भुजाएं आसमान ढक रही थीं। तू सिर्फ एक ब्राह्मण है। परशुराम गरजे, मैं ब्राह्मण नहीं, प्रलय हूं। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। धरती फटने लगी, पहाड़ टूटने लगे। अंत में परशुराम ने फरसा घुमाया और सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं कटकर गिरने लगी। फिर एक आखिरी वार और उसका सिर जमीन पर गिर गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपने पिता का शव देखा। कुछ पल तक वो चुप रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। अब पूरी उन्होंने फरसा धरती में गाड़ दिया। धरती फट गई। उन्होंने गर्जना की, पृथ्वी अब पूरी पृथ्वी जलेगी। और फिर 21 बार पृथ्वी जलेगी। उन्होंने पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। राजाओं के सिर गिरते गए। 21 नदियां रक्त से भर गईं। The earth. पूरा संसार उनके नाम से कांपने लगा। The kings fell. सालों बाद जनकपुरी में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा। पूरा महल कांप उठा।
किसने अचानक आकाश लाल हो गया। परशुराम प्रकट हुए। उनके कदम पड़ते ही जमीन टूट रही थी। किसने महादेव का धनुष तोड़ा? सन्नाटा छा गया। फिर एक युवक आगे आया। मैं। परशुराम ने उसकी आंखों में देखा और उसी क्षण उन्हें भगवान विष्णु दिखाई दिए। उनका क्रोध शांत होने लगा। भगवान राम मुस्कुराए। अब धर्म की रक्षा मैं करूंगा। धीरे धीरे परशुराम ने अपना फरसा नीचे रख दिया। हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं परशुराम आज भी जीवित हैं। हिमालय की एक गुफा में वो आज भी ध्यान में बैठे हैं। और जिस दिन अधर्म फिर बढ़ेगा, वो फिर लौटेंगे, फरसा लेकर, प्रलय बनकर। जय परशुराम।